गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम मौर्य एम्पायर के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसका हालांकि शुरुआत मगध महाजनपद से हो गया था, जिसमें सबसे पहले चंद बिंबिसार, अजातशत्रु आदि ये सभी बहुत ही एग्रेसिव राजा हुए थे, जिन्होंने आसपास के काशी हो गए, काशी, वज्जी, अंग आसी, इन सभी देशों को अपने अंदर मिलाकर एम्पायर का विकास करना शुरुआत किया। और ये जो इनका जो विकास है, ग्रोथ है, कंटिन्यूसली हर राजा ने हल्का हल्का कोशिश की जोड़ते रहने का। तो फिर किसी ने अवंती लिया, फिर चंद्रगुप्त, फिर अवध, ये सब फैलते रहे। और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य के समय इससे यहाँ इधर वेस्टर्न इंडिया में इंडिया के वेस्टर्न रीजन में एक ग्रीक राजा थे सेल्यूकस निकेटर, जिसके साथ युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के बाद हुए थे। तो जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध भी हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। और उसके बाद ये रीजन जो है एज ए डोरी चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के जानने से पहले एक दो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि एम्पायर क्या होती है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल इवोल्यूशन इंडिया में 3-4 फेजों में हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में ट्राइबल चिफ्स हुआ करते थे। ट्राइबल चिफ, ट्राइबल एक क्लैन होता था। क्लैन के जो चीफ होते थे वो उनको फॉलो करते थे। और इनका पावर बहुत ही लिमिटेड होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही डाइवर्स नहीं था, बहुत ही मिनिमम था। सिर्फ युद्ध करना, टैक्स लेना, थोड़ा टैक्स नहीं, गिफ्ट लेना, बलि लेना, या फिर थोड़ा सा यज्ञ करना, यही सब मेन होता था। और इसके बाद फिर ट्राइबल चिफ्स के बाद डेवलप हुआ चिफडम में। चिफडम जब जनपद का डेवलपमेंट हुआ, जनपद, इसमें जो है क्लैन जो है एक टेरिटरी, क्लैन के साथ टेरिटरी जुड़ने लगा। एक टेरिटरी में जब लोग रहने लगे, एक टेरिटरी को जब क्लेम करने लगे तो जनपद हो गया। जैसे कुरु हो गया, कुरु, वज्जी, पांचाल, ये सभी जनपद हो गए। यही जनपद आगे जाके महाजनपद में इवॉल्व हुआ था। तो आया किंगडम। किंगडम में किंग इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्लैन के प्रति लॉयल्टी होती थी, अब किंगडम में किंग के प्रति लॉयल्टी हो रही है। और उस टेरिटरी में रहने वाले सारे लोगों, पूरे हर एक पॉपुलेशन उस किंगडम का पार्ट होते थे। ठीक है। अब इसके बाद आगे आ गया किंगडम के से इवॉल्व हुआ एम्पायर। इंडिया में कई सारी किंगडम आगे चल के एम्पायर में बने। जैसे सबसे पहले तो मौर्य हो गए, सातवाहन, चोल, पल्लव, ये सभी। फिर हम अथी पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट हो गया। ये सभी एम्पायर थे। लार्ज एम्पायर का मेन हुआ लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल में रखना। टेरिटरी, पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन हो इनका, डाइवर्स इकोनॉमी हो, डाइवर्स इकोनॉमी। और फिर हो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टेट जो है इस इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कुछ कर रहा है कि नहीं, इकोनॉमी को फर्दर डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेट कुछ कर रहा है या नहीं। ये हो गया। इस तब कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बहुत ही क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आता है, टाउन का डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ये सभी हो गया। तब एम्पायर उसको हम कहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी, बेसिक जानकारी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इनके बारे में देख लेते हैं। मौर्य, ये मौर्य नॉर्दर्न इंडिया में 320 से बीसी से 185 बीसी तक इनका राज रहा था। तो इसमें सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट राजा हुए थे इनके, जो इनिशियल क्रम से थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इनके बेटे हुए बिंदुसार। फिर इनके बेटे थे अशोक, देवानंद प्रियदर्शी, देवानंद प्रियदर्शी।
अशोक का जो भी इंस्क्रिप्शन मिलता है जो उनमें इनका नाम जो है देवानंद प्रियदर्शी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शूद्र, इनका बैकग्राउंड शूद्र से था, कुछ मानते हैं वैश्य थे। मौर्य जो है मूढ़ा से बना है, वैश्य थे। तो इनके बारे में जनरली हमको जो मिलता है वो दो बुक से मिलता है। चाणक्य जो इनके चीफ मिनिस्टर थे, चाणक्य का अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल ट्रीटी है जिसमें कैसे एम्पायर को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उसकी इकोनॉमी के कैसे डेवलप की जाए, उसकी रक्षा की जाए, इसके बारे में समग्र विस्तार से दिया गया है चाणक्य का अर्थशास्त्र में। तो और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का एक स्टोरी हमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। विशाख दत्त का लिखा हुआ मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस, उसमें विशाख दत्त ने लिखा था, लगभग 7th और 8th सेंचुरी में था ये। तो उसमें बताया कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना किंगडम जीतने में मदद किया था। तो इसमें बेसिक स्टोरी ये है कि मगध के पहले राजा थे धनानंद के एक मंत्री थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री हुए चाणक्य, उसे धनानंद के मंत्री थे राक्षस, उनका नाम था राक्षस, और ये बहुत ही चतुर थे। तो चाणक्य ने एक कूटनीति से दोनों में फूट डाल दिया, धनानंद और राक्षस में आपस में फूट डाल दिया, और राक्षस को फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पास की ओर ले आए। तो उसके बाद जाके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को एक एक करके जीतना शुरू किया। ठीक है, तो एक तो इनके बारे में हमको स्टोरी मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र से। दूसरा मिलता है मेगास्थनीज के इंडिका से। मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, जो पाटलिपुत्र में रहने आए थे। तो इन्होंने ही उस समय इंडिया का और खासकर पाटलिपुत्र और दूसरे पूरे इंडिया का भी एक विवरण दिया था अपने बुक इंडिका में। ठीक है, तो पहले मेगास्थनीज के अनुसार कैसा एम्पायर था, इसके बारे में दो तीन पॉइंट जान लेते हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार सबसे पहले तो इंडियन सोसाइटी 7 क्लास में डिवाइडेड थे उस समय। मेगास्थनीज 7 क्लास में 7 डिवीजन में इंडियन सोसाइटी बताया था। तो सबसे पहले हो गए फिलोसोफर। तो ये जैसे मेगास्थनी ग्रीक थे, इसलिए ग्रीक टर्म का भी यूज कर रहे थे। जैसे ये ग्रीक में प्लेटो हो गए, प्लेटो ने भी अपनी सोसाइटी को 3 भाग में बांटा था, जिसमें सबसे पहले होते थे फिलोसोफर। तो फिलोसोफर में रहा था ब्राह्मण को और श्रमण जो भी श्रमण में आगे सारे आजीवक महावीर, जैन और बुद्ध, ये सभी फिलोसोफर आ गए। फिर मजिस्ट्रेट, काउंसलर और सोल्जर्स, ये तीनों हो गए जैसे इंडियन धर्मशास्त्र में, हिंदू धर्मशास्त्र में, जिनको क्षत्रिय कहा गया। फिर इसके बाद वैश्य और शूद्र आ गए। वैश्य शूद्र में जैसे रखा जाता है आर्टिसंस, फार्मर्स और हर्ट्समैन, जिसमें ट्राइबल्स हो गए, पेस्टुरल्स हो गए। ये 7 डिवीजन बताया था मेगास्थनीज इंडियन सोसाइटी: फिलोसोफर, मैजिस्ट्रेट, काउंसलर, सोल्जर, आर्टिसंस, फार्मर्स, हर्ट्समैन। ठीक है, अब इसके बाद पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये बता रहे हैं कि पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन जो से मौर्य का कैपिटल था पाटलिपुत्र, पटना में पड़ता है पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। 6 कमेटी होती थी उसके लिए, 6 कमेटी, और हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे। तो मतलब 30 मेंबर का टोटल कमेटी होता था। तो ये हर कमेटी एक अलग अलग सब्जेक्ट को देखती थी। एक कमेटी होता था फॉरेनर का देखभाल करना, केयर ऑफ फॉरेनर्स। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेल्यूकस निकेटर से हुआ था, तो उस युद्ध के बाद जब चंद्रगुप्त जीत गए थे, तो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री से
पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। तो उनके साथ ग्रीक क्वीन के साथ बहुत सारे ग्रीक स्त्रियां और गेस्ट भी पाटलिपुत्र में आए थे। तो उन्हीं की देखभाल के लिए एक सेपरेट कमेटी बनाया गया था, फॉरेनर्स कमेटी, जो ग्रीक विजिटर्स है उनका देखभाल करता था। फिर होता था टैक्स कलेक्शन, एक होता था टैक्स कलेक्शन के लिए, एक होता था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। इसके बाद होता था इंडस्ट्रियल आर्ट्स, इंडस्ट्रियल आर्ट्स इनके डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी काम करती थी। एक होता था ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, और ट्रेड एंड कॉमर्स यही कमेटी देखते थे, वेट एंड मीजर्स का देखते थे कि सही है कि नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, वेट एंड मीजर्स। फिर होता था पब्लिक सेल ऑफ गुड्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये 6 कमेटी हो गया, केयर ऑफ फॉरेनर्स, टैक्स कलेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो जैसे पाटलिपुत्र के मैनेजमेंट के लिए भी 6 कमेटी होती थी, उसी तरह आर्मी के मैनेजमेंट के लिए जो इनका मिलिट्री होता था उसके मैनेजमेंट के लिए भी 6 कमेटी होता था। फोर्स, आर्म्ड फोर्स के डेवलपमेंट, आर्म्ड फोर्स के मैनेजमेंट। तो एक होता था आर्मी कैवेलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी, ट्रांसपोर्ट। नेवी के लिए अलग कमेटी है, मतलब उसमें नेवल पावर डेवलप हो गया था, होने लगा था अच्छी तरह से, ठीक है। ये हमको मेगास्थनीज के द्वारा हमको पता चलता है। अब कुछ पॉइंट हम चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य का एक्चुअली जो ट्रीटी है वो अपने एम्पायर का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल ट्रीटीज है चाणक्य का। इसीलिए हमको एक पॉलिटिकल आइडिया मिलता है कि उसमें का पॉलिटिकल आइडिया क्या था। तो चाणक्य का 2 आइडिया मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रही, एक सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी के में चाणक्य क्या कहते हैं कि एक जो स्टेट है, स्टेट का 7 पार्ट होता है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का 4 पार्ट माना गया है, पॉपुलेशन हो, टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो और सॉवरेंटी हो। ये मॉडर्न आइडिया में 4 पार्ट का स्टेट बनता है। सप्तांग थ्योरी में जो है स्टेट का 7 लिम्स होते थे। सबसे पहले तो किंग हो गए, जैसे गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट के अंदर किंग होते थे। टेरिटरी हो गए, इसको कहते हैं जनपद हो, किंग हो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर सॉवरेंटी हो गए, पॉपुलेशन। जनपद जो है, जैसे पॉपुलेशन टेरिटरी दोनों मिला के जनपद होती थी, जनपद में दोनों को गिना जाता था। फिर हो एक ट्रेजरी हो, ट्रेजरी रखा जाता था। फिर कैपिटल, राजधानी, फोर्स और फ्रेंड्स, एलाइज। 1 2 3 7 हो गया। जनपद, किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेजरी, कैपिटल, फोर्स, एलाइज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी इंडिया का एलाइज रहता है, जैसे रसिया हो गया, इसके साथ फ्रेंडशिप इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये हो गया एक सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी में स्टेट को 7 डिवीजन में रखे, जनपद, किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेजरी, कैपिटल, फोर्स, एलाइज। दूसरा थ्योरी है मंडल थ्योरी। मंडल एक फॉरेन पॉलिसी का थ्योरी है, मंडल। तो मंडल थ्योरी में चाणक्य ने कहा कि एक जो राजा है, राजा को कहा वो राजा जो विजिक्सु हो, जो जीतने की इच्छा रखता हो, जो पूरी इंडिया को जीतना चाहता हो, विजिक्सु किंग, वो राजा जो विजिक्सु हो, विजिक्सु, विज से बना जीतने की इच्छा रखने वाला राजा। तो वो राजा अपना जो नेबर है,
नेवर को एनिमी समझें, उसका जो भी नेवर है वो एनिमी है, नेचुरल एनिमी है वो। हमारा जो नेवर है वो नेचुरल एनिमी है, जिसका हम आज भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया का जो नेवर है खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश है, नेचुरल एनिमी है। और जैसे दूसरा नेवर है नेपाल भी हो गया या मालदीव भी हो गया, ये जनरली बहुत फ्रेंडली नहीं रहते हैं, तुरंत कोशिश करते हैं, जैसे कुछ कमी दिखते हैं कोशिश करते हैं कि लड़ने का, एक विरोध में जाने का। तो नेवर है नेचुरल एनिमी होता है। और नेवर का नेवर जो है उसी तरह हमारे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, चाइना भी नेवर ही है, चाइना भी नेचुरल एनिमी है। उसके बाद फिर आगे एनिमी मतलब नेवर का नेवर सेकेंड सर्किल, फर्स्ट सर्किल जो होगा वो एनिमी का होगा, नेचुरल एनिमी। जो सेकेंड सर्किल है, सेकेंड सर्किल इसका एनिमी, हमारे एनिमी का एनिमी होगा, इसलिए हमारा दोस्त होगा। सेकेंड सर्किल फ्रेंड होगा, जो हम आज बना सकते हैं। पाकिस्तान एनिमी हो गया तो पाकिस्तान का जो नेबर है अफ़गानिस्तान, हम उससे फ्रेंडशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये हमारे फ्रेंडशिप हो गए। फिर चाइना का नेबर हो गया, जैसे जापान हो गया, इससे हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो इस तरह से सर्कल ऑफ स्टेट चलता है। सबसे पहले जो विजिक्सु राजा हुए उसका नेबर होगा एनिमी होगा, उसका नेबर जो होगा फ्रेंड होगा। ये हो गया चाणक्य का थ्योरी। इसके बाद राजा हुए थे बिंदुसार। बिंदुसार में फिर बिंदुसार आजीविक सेक्ट को फॉलो करते थे। उनके सन हुए अशोक। बिंदुसार के बारे में ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को ही कहा गया कन्क्वेयर ऑफ लैंड बिटवीन सी। अगर कोई पूछेगा तो किस मौर्य के लिए ये शब्द यूज किया गया, तो ये अशोक नहीं है, कन्क्वेयर ऑफ लैंड बिटवीन टू सी। तो इन्होंने डेक्कन को कुछ सोर्स से माना जाता है कि बिंदुसार ने डेक्कन को जीता था। ठीक है, तो बिंदुसार के बाद हुए अशोक। अशोक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे।